हेलो कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। लॉन्ग टाइम आई डिडंट पोस्ट वीडियो ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन था कि आप क्यों वीडियो नहीं पोस्ट कर रहे हो, मेल आ रहे थे, सो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं कुछ फैमिली इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैं लगभग 2 महीने से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं इतनी उलझी हुई थी फैमिली इमरजेंसी में। मैं यहाँ थी भी नहीं, मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी, सो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट किए हैं। बट बहुत सारे आप लोगों का मैसेज कमेंट देख करके, ईमेल देख करके मुझे ये था कि आप लोगों का कैसे भी करके ये जो JLPT N5 का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा देती हूँ, ताकि जुलाई में जो आपका एग्जाम है उसको आप सब क्लियर कर पाओ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत जो पार्टिकल है उस पार्टिकल पे और ज्यादा वीडियो बनाइए ताकि अच्छे से पार्टिकल हम समझ पाए। तो मैंने लगभग सारे पार्टिकल पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप सब जाएं जा करके देखें। एक दो और जो JLPT से रिलेटेड है, जो हो सकता है एग्जाम में आएंगे, मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। बट टुडे आई विल टीच यू हाउ टू से आई थिंक दैट। आप कैसे जापानीज में ये बोल सकते हो कि मैं ये सोच रही हूँ, यानी यू थिंकिंग अबाउट समथिंग। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सच ही हो, बट उस चीज के बारे में आप सोच रहे हो कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि ये आप सोच रहे हो, सामने वाला कुछ एक्शन करने वाला है, आपको लग रहा है कि ये करेगा, ये पढ़ेगा, ये खाएगा, ये जाएगा। वो जाएगा या नहीं जाएगा, वो खाना खाएगा या नहीं खाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है। बट आप होता है ना, कुछ बॉडी लैंग्वेज से, कुछ चीजें से आप समझ जाते हो कि ये चीज होगा। तो आप सोच रहे हो कि ये चीज होने वाला है। लाइक आई थिंक अबाउट, कि आई थिंकिंग, कि मैं सोच रही हूँ कि शायद शायद बारिश होगा। यानी बादल हमने देखा और हमें लगा कि शायद बारिश होगा। किसी बच्चों को मैंने बैग टांगे हुए देखा, तो हमें लग रहा है कि शायद वो स्कूल जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा, रास्ते से रिटर्न हो जाएगा, ये हमें नहीं पता, बट हमें लग रहा है, हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम जापानीज में कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वोकैब। तो जब भी हम ये ग्रामर पॉइंट यूज करेंगे, आई थिंक दैट, उसको हम किसके साथ यूज करते हैं? वोकैब के साथ। वोकैब क्या होना चाहिए? जो वर्ब है वो प्लेन फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्लेन फॉर्म, यानी डिक्शनरी फॉर्म में होना चाहिए। एंड देन प्लस तो ओमोइमस। तब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज के बारे में थिंक करना, सोचना। आई थिंक अबाउट समथिंग समथिंग, या आई थिंकिंग दैट। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर बोलना होगा कि आई थिंक दैट ही विल गो टू स्कूल टुमारो। आई थिंक दैट ही विल गो स्कूल टुमारो, कि मैं सोच रही हूँ कि कल वो स्कूल जाएगा। अब स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे जापानीज में बोलेंगे। तो सबसे पहले स्कूल का क्या होता है? गाक्को। ठीक है, तो गाक्को, गाक्को ए, गो का क्या हो जाएगा? इकिमास। इकिमास का प्लेन फॉर्म क्या होगा? इकू। गाक्को ए इकू तो ओमोइमास। गाक्को ए इकू तो ओमोइमास। गाक्को ए इकू तो ओमोइमास। आई थिंक कल स्कूल जाएगा। कौन जाएगा? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? ही का क्या हो जाएगा? कारे। कारे ओ, कारे ओ होगा। पार्टिकल आप ध्यान से देखना। आप सब पूछते हो ना कि पार्टिकल का समझ में नहीं आ रहा है और वीडियो बनाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्टिकल ओ आएगा? नहीं, कारे वा आस्ता। कल का क्या होगा? टुमारो का आस्ता। गाक्को ए इकू तो ओमोइमास। तो ओमोइमास, ठीक है। गाक्को ए इकू तो ओमोइमास। कारे वा आस्ता गाक्को ए इकू तो ओमोइमास। कारे वा आस्ता गाक्को ए इकू तो ओमोइमास। आई थिंक दैट ही विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, कि मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ कि कल वह स्कूल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर बोलना होगा आई थिंक दैट ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। आई थिंक दैट
ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, कि मैं सोच रही हूँ कि शायद वह कल स्कूल नहीं जाएगा, शायद वह स्कूल नहीं जाएगा। इसको कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। कारेवा आस्ता गाको ए कारेवा आस्ता गाको ए, नॉट गोइंग का क्या हो जाएगा, प्लेन फॉर्म। आप सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि हाउ टू मेक प्लेन फॉर्म पॉजिटिव एंड हाउ टू मेक नाई फॉर्म। तो आप सबको नहीं समझ में आ रहा है तो जा करके पहले वाला वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लेन फॉर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव में इक्की मास का इक्का नाई तो ओमोई मास, इक्का नाई तो ओमोई मास, ठीक है। कारेवा इक्का नाई तो ओमोई मास, कारेवा आस्ता गाकुए इक्का नाई तो ओमोई मास। आई थिंक दैट ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, कि मैं सोच रही हूँ कि कल वो स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दें। ठीक है, अगर बोलना होगा कि आई थिंक दैट ही वेंट स्कूल यस्टरडे, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कि मैं सोच रही हूँ कि कल वो स्कूल गया था, कि कल वह स्कूल गया था। इसको कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हमने टुमारो का देख लिया, अब क्या देखना है, यस्टरडे। यस्टरडे का क्या वोकैब होता है पता है आप लोगों को, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। किनो, यस्टरडे का क्या होता है, किनो। किनो गाको ए इत्ता, पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में। अगर आप सबको नहीं समझ आ रहा है कि पास्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वर्ब को, नाई फॉर्म में वर्ब को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप सब जाइए जा करके वीडियो देखिए पहले वाला, आप सबको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी कि हाउ टू मेक ता फॉर्म वाला वीडियो का लिंक दे दूंगी, एंड हाउ टू मेक नाई फॉर्म, हाउ टू मेक प्लेन फॉर्म। ठीक है, किनो गाक्को ए इत्ता, इत्ता तो ओमोइमास, किनो गाक्को ए इत्ता तो ओमोइमास, किनो गाक्को ए इत्ता तो ओमोइमास। आई थिंक दैट ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, कि मैं सोच रही हूँ कि कल वह स्कूल गया था। ठीक है, अब इसी चीज को निगेटिव में बोलना होगा कि आई थिंक दैट ही डिडंट वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कि मैं सोच रही हूँ कि कल वह स्कूल नहीं गया था। तो इसको कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। कारे ही मीन्स क्या होता है, कारे, कारे वा, ता फॉर्म में कैसे हो जाएगा पास्ट का निगेटिव, इक्का ना कात्ता, इक्का ना काता, इक्का ना कात्ता तो ओमोइमास। ठीक है, कारे वा किनो गाक्को ए, कारे वा किनो गाक्को ए इक्का ना कात्ता तो ओमोइमास। I think that he didn't go to, I think that he didn't went to school yesterday, कि मैं सोच रही हूँ कि कल ये स्कूल नहीं गया था। ये क्या हो रहा है, मैं सोच रही हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वह गया था या नहीं गया था, ये मैं सोच रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई न्यू मूवी रिलीज हुई है और हम सोच रहे, यानी मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग, आई थिंक दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग, यानी मैं सोच रही हूँ कि ये मूवी इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा होगा, तो मैं देखने चाहूंगी। इसको अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, मूवी का क्या होता है, ए का, दैट मूवी का क्या हो जाएगा, आनो एगा वा, इंटरेस्टिंग का क्या होता है, ओमोशिरोई, तो ओमोइमास, ओमोशिरोई तो ओमोइमास। आई थिंक दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग, आनो एगा वा ओमोशिरोई तो ओमोइमास, कि मैं सोच रही हूँ कि वह जो मूवी है वो क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। ओमोशिरोई मीन्स क्या होता है, इंटरेस्टिंग। ओमोशिरोई क्या है, ई एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव, ई एडजेक्टिव ही प्लेन फॉर्म के साथ कैसे यूज होता है, समझ आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने वर्ब को यूज किया है प्लेन फॉर्म में, निगेटिव में एंड पास्ट में, एंड पास्ट निगेटिव में। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव को, कि आनो ये गावा ओमोशिरोई तो ओमोइमास, आई थिंक दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसी चीज को अगर निगेटिव में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, अगर बोलना होगा कि आई थिंक दैट मूवी इज नॉट इंटरेस्टिंग, कि मैं सोच रही हूँ कि ये मूवी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इसको हम कैसे बोलेंगे, आनो एगावा ओमोशिरोई, क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। इसको हम निगेटिव करेंगे पहले, तो आनो एगावा ओमोशिरोई, ओमोशिरो रो, इसमें क्या ऐड कर देंगे, कुनाई,
ओमोशिरो कुनाए तो ओमोइमास। ओमोशिरो कुनाए तो ओमोइमास। आई थिंक दैट मूवी इज नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, कि यह मूवी इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अगर बोलना होगा कि आई थिंक दैट मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। शायद वह मूवी इंटरेस्टिंग था। हमें नहीं पता कि इंटरेस्टिंग था या नहीं, मुझे नहीं पता, बट हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शायद इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो अब इसको कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। पास्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, सबका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं कि हाउ टू मेक एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म, नाई फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट निगेटिव फॉर्म। ठीक है, सो आप सबने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। अनो एगावा ओमोशिरो कात्ता, क्या हो जाएगा, कात्ता तो ओमोइमास। अनो एगावा ओमोशिरो कात्ता तो ओमोइमास। अनो एगावा ओमोशिरो कात्ता तो ओमोइमास। आई थिंक दैट मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। शायद वह मूवी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, अगर बोलना होगा आई थिंक दैट मूवी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट मूवी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। शायद वह मूवी अच्छा नहीं था, शायद वो मूवी इंटरेस्टिंग नहीं था। इसको कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। अभी हमने क्या पास्ट फॉर्म सिंपल किया, अब क्या करेंगे पास्ट फॉर्म निगेटिव। ओमोशिरो कुनाकाता तो ओमोइमास। आनो एगावा ओमोशिरो कुनाकाता तो ओमोइमास। आनो एगावा ओमोशिरो कुनाकाता तो ओमोइमास। ठीक है, आई थिंक दैट मूवी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट मूवी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा ग्रामर पॉइंट। और सबसे पहले मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सब जा करके देख लीजिए कि कैसे वर्ब को, एडजेक्टिव को, ना एडजेक्टिव को कंजुगेट करते हैं प्लेन फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, निगेटिव में, पास्ट निगेटिव में। ठीक है, तब जाके आप कोई भी ग्रामर यहाँ से सीखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब मान लो कि आपके कंपनी में कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय हो, आपको देख के लग रहा है कि शायद वो फ्री होगा क्योंकि संडे है, तो संडे को सबको छुट्टी होती है, तो आपको लगा कि शायद वो फ्री होगा। इसको हम कैसे बोलेंगे, जापानीज में कैसे बोलेंगे, आई थिंक दैट ही विल फ्री टुमारो। आई थिंक दैट ही विल फ्री टुमारो, कि शायद ये कल फ्री होगा। क्यों, क्योंकि संडे है, आपको लगा कि शायद वो फ्री होगा। आपको नहीं पता कि संडे का प्लानिंग वो पहले से कर चुका है, उसको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, वो पहले से प्लानिंग कर चुका है या नहीं, बट आपको लग रहा है कि संडे है, सबको छुट्टी है, तो वो भी फ्री होगा। आई थिंक दैट ही विल फ्री टुमारो। इसको कैसे आप जापानीज में बोलोगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ही का क्या हो जाएगा, कारे। कारे वा टुमारो का क्या हो जाएगा, आस्था। कारे वा आस्था। फ्री का क्या होता है, फ्री का क्या होगा, हिमा। हिमा मीन्स क्या है, फ्री। ठीक है, हिमा मीन्स क्या है, फ्री। इसको प्लेन फॉर्म में कैसे करेंगे, हिमा दा तो ओमोइमास। कारे वा आस्था हिमा दा तो ओमोइमास। आई थिंक दैट ही विल फ्री टुमारो। मैं सोच रही हूँ कि कल ये फ्री होगा। ठीक है, इस चीज को आप निगेटिव में बोलोगे, बोलना होगा तो कैसे बोलोगे, आपको लग रहा है कि शायद वो कल फ्री नहीं होगा क्योंकि संडे है, तो कोई प्लानिंग कर लिया होगा, तो कैसे इसको बोलेंगे, हिमा देवा नाई। कारेवा आस्था हिमा देवा नाई तो ओमोइमास। कारेवा आस्था हिमा देवा नाई तो ओमोइमास। कारेवा आस्था हिमा देवा नाई तो ओमोइमास। आई थिंक दैट he will not free tomorrow. He didn't free tomorrow. ये कल फ्री नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज को पास्ट में कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर बोलना होगा आई थिंक दैट ही वॉज नॉट, आई थिंक दैट ही वॉज नॉट फ्री yesterday। ठीक है, कि वो कल फ्री नहीं रहा होगा या नहीं था। नेक्स्ट वीडियो है पीपल से दैट, कि उन्होंने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कहा, पीपल से दैट। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर। और आप सब जितना हो सके रिवाइज करें, क्योंकि अब जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जितना ताकि आप सबका जो ग्रामर है, कॉन्सेप्ट है कि क्या एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारा क्लियर हो जाए। कोशिश कर रही हूँ कि जो एग्जाम पैटर्न कैसे आते हैं मॉक टेस्ट के करीब में मैं अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, पहले ये ग्रामर पॉइंट खत्म कर लेते हैं वीडियो सब, उसके बाद। सो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।